कि मैकबुक में दूसरा पंगा क्या रहता है, मेमोरी बड़ी कम रहती है, मालूम है। 2 3 4 यस रिकॉर्डिंग सर। हिस्ट्री ना पूरा भर जाता है। ये मेरे को ना पूरा टेंशन देता है कि भगाओ जल्दी सारा डिलीट मारो, नहीं तो हैंग सर होने। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लो इसके लिए। एक एक्सटर्नल लगी हुई थी, ये देखो ना, WTB की है। ये अभी क्या प्रॉब्लम आ गया आजकल ना, ये इसमें ना पता नहीं क्या हो गया, चल ही नहीं रही है। पता नहीं क्या हो गया इसको। इसको मैं लगा देता था, 250 GB का है ये फटाफट निकल रहा है, इसमें चल जाता था। अब ये इससे कंपाइल्ड है, समझो ना बात। इसमें सारा जो मटेरियल था इसी का था। अब ये क्या हो गया, ये धोखा दे दिया। इसमें कुछ टेक्निकल एरर, शायद कुछ टेक्निकल एरर आई, अब पता नहीं क्या आई। मुझे लग रहा है इसको फॉर्मेट कराना पड़ेगा। रीड करेगा तब तो फॉर्मेट करेंगे, चल रहा है लेकिन आवाजें करता है। अंदर से डिस्क भी रिवॉल्व हो रही है, लेकिन उसका कोई आउटपुट ये अभी तक दिया नहीं। उसको मैं लगा देता था तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग अंदर सेव हो जाती थी। अभी पंगे वाला काम कर, देखो C4H6 आ गया। C4H6 में हमारा सबसे पहला काम क्या था, ड्यू निकालना। तो मैंने बताया C4 होना चाहिए, क्या थी, C4H10 होना चाहिए। और दिया गया कंपाउंड हमें C4H6 है, तो आपने निकाला कि 4 हाइड्रोजन क्या हो गए, लेस है। 2 हाइड्रोजन की कमी होने पे क्या मानते थे बोलो, ड्यू 1 होता है। 4 हाइड्रोजन की कमी है तो ड्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 DU, 4 कार्बन की चेन है, ध्यान से समझना, 4 कार्बन की चेन है और DU तुम्हारा 2 है। इसका क्या मतलब है, इसका पहला मतलब ये है कि कहीं 2 जगह ना डबल बॉन्ड है। पहला देखो पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या कर सकते हैं, 4 कार्बन की चेन है, कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। तो अगर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो तभी 2 पाई बॉन्ड आ जाएगा। अरे भाई, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को ही तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं, इसमें कोई डाउट है तो पूछना। कहता ये भी काम कर सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी है, मतलब पोजीशन वाइज अगर देखें तो पोजीशन बदल सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को बीच में लगा दो। ये तीसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है इसका। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आपने DU को मेंटेन किया तो इंटरेस्टिंगली जानते क्या मिलेगा, सारे के मॉलिक्यूलर फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, ऑल मस्ट बी द आइसोमर ऑफ ईच अदर। विदाउट एनी हेजिटेशन वी कैन ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर वेरी सून। तीसरी पॉसिबिलिटी, चौथी पॉसिबिलिटी क्या कहते हैं, ऐसा हो सकता है कि 4 कार्बन का साइक्लिक चेन बना लो, ऐसा करके, ऐसे बना लिया मैंने। कहता है जब आपने इसको साइक्लाइजेशन में डाला, जब ये साइक्लिक के फॉर्म में जाना, यानी जब साइक्लो हो जाएगा तो इसका DU कितना काउंट होगा, 1। कहता है इसका बाई साइक्लो बना दो, क्या करो, बाई साइक्लो। साइक्लो से कहाँ चल गया बेटा ये, बाई साइक्लो। तो बाई साइक्लो का DU कितना काउंट होगा, अरे भाई एक साइकिल होने पे एक DU, तो बाई साइकिल होने पे DU कितनी होगी, 2। नहीं समझ में आया है, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। देखो मेरे पास अगर मैं इसमें हाइड्रोजन में डालूंगा तो देखो हाइड्रोजन कितना आएगा, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन डालो, एक हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे कार्बन डालो तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे कार्बन डालो, एक हाइड्रोजन। तो सम करो इस पूरे का, क्या ये फार्मूले को ओबे कर रहा है, हाँ यस। C4H6 आया देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करो, यहाँ 2 2 4 और 2 6, व्हाट, हाइड्रोजन कुल मिला के चाहिए। यानी DU को सेटिस्फाइड कर रहा है, व्हाट इट बेटा, DU को सेटिस्फाइड कर रहा है पूरी तरीके से। इसमें देखो DU को सेटिस्फाइड भी करेगा, हाइड्रोजन के फार्मूले को भी सेटिस्फाइड करेगा। टर्मिनल टर्मिनल पर 3 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ तो डबल ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन आएगा ही नहीं। तो देखो यहाँ पर भी केमिकल फार्मूला C4H6 मैच किया कि नहीं किया। इसमें चेक करो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और आ गया। तो कुल मिला के कहानी वही है ना। देखो वेरी सिंपली, अगर कोई स्टूडेंट अगर DU को सेटिस्फाइड कर ले जाए, he will be champion to draw the structure of all isomer without any error, without any error, got it। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, और कोई पॉसिबिलिटी सर सोच। हाँ सर एक बार फिर से बताना। मैंने बताया कि हमारा जो प्राइम कंसर्न होता है कि एक तो कार्बन की स्केलेटन कांस्टेंट होनी चाहिए। हमारा पास C4 है, H6 है, बड़े 4 कार्बन, ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है तुम्हारे पास 4 कार्बन है, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि DU तुम्हारा कितना है वो फिक्स कर लो, 2। DU अगर 2 है तो कहता है 4 कार्बन की चेन में पहली पॉसिबिलिटी होगी कि कहीं भी 2 जगह तुम पाई बॉन्ड लगा दो। तो पाई बॉन्ड तुम अल्टरनेट लगा सकती हो, पहली पॉसिबिलिटी, गॉट इट।
इन दो जगह डाइन बना लो, इन में एक पाई बॉन्ड होता है कि नहीं होता। कहता दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 4 कार्बन की चेन बनाओ और डबल बॉन्ड क्या करो, कॉन्जिक्यूटिव लगा दो, तब भी 2 पाई बॉन्ड आ जाएगा। गॉट इट। नंबर ऑफ आइसोमर हम बना रहे हैं, मतलब कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। तीसरी पॉसिबिलिटी कहते हैं कि कोई जरूरी थोड़ी है डाइइन बनाए, हम क्या करेंगे इसका ट्रिपल बॉन्ड लगा लेंगे। कहीं एक जगह अगर इसमें एल्काइन लगा दो तो एक पाई बॉन्ड ऊपर एक पाई बॉन्ड नीचे, आ गया ना वही बात DU2। कहता चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि हम क्या करें कि डबल, मान लो इसकी पोजीशन बदल लो, आप इसके डबल बॉन्ड को बीच में डाल सकते हो, चौथा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। तो देखो हमने बार बार, हमारा पर्पज क्या है, हम ये चाहते हैं कि मेरा कार्बन कांस्टेंट हो, मेरी DU फिक्स हो। तो you can draw all possible sort of structure as much as possible, is it? जो नॉर्मल बच्चा सोच भी नहीं पाता, मेरी बात समझना, नॉर्मल स्टूडेंट उसको सोचेगा भी नहीं, क्योंकि इतना तो दिमाग ही नहीं लगता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो वी कैन नॉट थिंक इवन कि हाउ मच इज द हाउ मच पॉसिबिलिटी कैन बी देयर। पांचवा देखो, चौथा क्या स्ट्रक्चर है। चौथे में कहते हैं कि जब हम किसी कंपाउंड का, मैंने पीछे क्या समझाया था, जब किसी कंपाउंड को तुम साइक्लाइजेशन में इन्वॉल्व करते हो, ये 4 कार्बन की चेन है, तो यहाँ टर्मिनल पे CH3 लगता है, टर्मिनल पे CH3 लगेगा, यहाँ पे CH2 लगेगा, यहाँ पे CH2 लगेगा। लेकिन मैं बोलूं कि आप इसका क्या करो, स्टेट चेन से साइक्लिक के फॉर्म में जाओ। किस फॉर्म में जाओ, साइक्लिक के फॉर्म में। जब स्टेट चेन से हम साइक्लिक फॉर्म में लेके जाते हैं कंपाउंड को, देखो फार्मूले में क्या चेंज आएगा बोलो, हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन आ जाएगा। जब भी किसी स्टेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को साइक्लिक फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, साइक्लो फॉर्म में। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, आई होप यू मस्ट रिमेम्बर कि एल्कीन, किसका, एल्कीन और साइक्लो एल्केन का फार्मूला, जनरल फार्मूला सेम होता है। अरे नहीं समझ में आया, फिर से देखो। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, कार्बन अगर जितना होगा हाइड्रोजन डबल होगा। साइक्लो एल्केन का भी केमिकल फार्मूला CnH2n ही होता है। व्हाट इज द डिफरेंस, एल्कीन के केस में स्टेट चेन होता है, उधर डबल बॉन्ड होना मैंडेटरी होता है। व्हाट इट, ऐसा रहना जरूरी है। साइक्लो एल्केन में साइक्लिक होना मैंडेटरी है। साइक्लिक बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए, फिर 4 कार्बन का साइक्लो बना सकती हो तुम, 5 कार्बन का साइक्लो बना सकते हो, आप 6 कार्बन की साइक्लिक चेन बना सकते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न कि साइक्लिक बनाने के लिए कहता है मिनिमम कम से कम, तो कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 3, 4 हो 5 हो, मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कैन बी 8, कैन बी मोर देन दैट, नो प्रॉब्लम, इज इट। मिनिमम मिनिमम 3 होता है, मिनिमम ट्रायंगल बनते हैं, 2 पे साइक्लाइजेशन नहीं होता। बोलो हिमानी। सर मेरी आवाज आ रही है। हाँ हाँ खूब अच्छे से आ रही है। सर मुझे डाउट था कि जैसे कोई हम कंपाउंड की कोई IPAC नेम करते हैं एंड उसके बाद हम कॉमन नेमिंग करते हैं, तो मुझे कॉमन नेमिंग में तो प्रॉब्लम है। अच्छा मैं बता रहा हूँ देखो, ओके सर। तुम्हारे स्ट्रक्चर को मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। मान लो कि मेरे पास एक ये बेंजीन की चेन है, पढ़े। अब मैं यहाँ पे लगा दूं मान लो OH, अब मैं यहाँ पे लगा दूं यहाँ पे मेथिल, व्हाट इट। तो मेरे से अगर ये पूछता है कि राइट द IUPAC में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ध्यान से देखते हैं कि मान लो बेंजीन की चेन है, if there is a two attachment, one is the functional group and the side chain, तो पहले तो इनकी हायरार्की चेक करो। ये बोलेगा आई एम द बॉस, आई एम द किंग, गॉट इट, ये बॉस हो गया। तो बॉस को हमेशा ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, इसको 1 फिर इसको 2, फिर अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन था, जब ये 1 डिसाइडेड हो जाए, नाउ हैव 2 ऑप्शन, यू कैन मूव इन क्लॉकवाइज, आइदर यू कैन मूव इन एंटी क्लॉकवाइज। बेटर टू मूव इन क्लॉकवाइज बिकॉज वहां मेथिल पहले आ रहा है, 2 पे मेथिल है, गॉट इट। अगर मेरे को इसको IPAC लिखना है तो मेरे को नंबरिंग करना मैंडेटरी है। आई विल डू नॉट ऑर्थो एंड पैरा, आई विल डू सिंपली नंबरिंग, आई विल डू दैट। सेकंड कार्बन पे यहाँ मेथिल है, अगर ये मेथिल यहाँ नहीं होता, अगर ये मेथिल यहाँ नहीं होता तो इस कंपाउंड का नाम तो फिनाल पहले से ही था। फिनाल को IUPAC में भी लेते हैं, गॉट इट। या बेंजीन 1 आल बोल दो, गॉट इट, ये बोला जा सकता है। अब आप बोलोगे सर इसका कॉमन नेम बताओ, तो कॉमन नेम में कहता है नंबरिंग नहीं करना पड़ता। कॉमन नेम जैसे इस केस में हमें यहाँ पे नंबरिंग नहीं करनी पड़ती, हम बोलेंगे ये जो मेरा CH3 है वो इसके रिस्पेक्ट में आर्थो पोजीशन पे बैठा हुआ है, जहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको हम मेन मानते हैं 1, सेकंड पे मेथिल लगा है, तो सेकंड वाले पोजीशन का बोलोगे बेटा आर्थो, क्या बोलोगे, आर्थो।
तो इसको क्या लिखोगी, कॉमन नेमिंग का जब टाइम आएगा तो हम आर्थो मेटा पैरा यूज करते हैं, आर्थो मेथाइल ऑर्थोमेथिल फिनॉल, गॉट इट। इसका एक कॉमन नेम और भी, एक तुम ऑर्थोपेड मेटा पैरा यूज कर सकती हो, नंबरिंग करने का काम है नहीं। दूसरा इसका, जैसे अगर कोई नाम मान लो तुम्हें नाम इसका, अगर आप अपनी बुक देखोगे तो वहां पे नाम दिया रहेगा आर्थोक्रिसाल, ये भी इसका कॉमन नेम है। तो ये कॉमन नेम तो याद करना पड़ेगा, ये तो मतलब यू हैव टू मेमोराइज इट। अगर बेंजीन पे साइमल्टेनियसली मेथिल और OH दोनों प्रेजेंट है तो उसका एक नाम होता है क्रिसॉल, गॉट इट। इसका नाम होगा ऑर्थोक्रिसाल या ऑर्थोमेथिल फिनॉल भी बोल सकते हो। मैं तुम्हें स्ट्रेट चेन का एक दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ। स्ट्रेट चेन का मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है CH3 देन CH2 देन CO नहीं CHO मान लो लेते हैं। हम आपको एल्डिहाइड का एक समझा रहे हैं दूसरा, ये CHO, व्हाट इट। मेरे को इसका बेटा IUPAC लिखनी है। IUPAC में हमारा सबसे प्राइम कंसर्न होता है कि हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करते हैं, वहाँ नंबरिंग मैंडेटरी होती है। नंबरिंग कर दिया मैंने। अब ये नंबरिंग के हिसाब से 3 कार्बन की चेन है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्रोप, इनके बीच में देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन, तो इसका नाम होगा प्रोपेन। CHO के लिए क्या लिखेंगे, अल। अब ई हटा दिया आपने, इसका नाम लिखा सिंपली प्रोपेनल। क्या लिखा बेटा, प्रोपेनल। अब बोलो सर इसका कॉमन नेम क्या होगा, ये जो हमने लिखा है IUPAC लिखा है, क्या लिखा IUPAC। कॉमन नेम में क्या करते हैं, ये देखते हैं कि आया कहाँ से है। तो हमें जब 3 कार्बन की जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है ना, उसको मैंने एक नोटिस आपको लिस्ट बनवाई थी, वहां मैंने बोला था उसको याद कर लेना, प्रोपियानिक एसिड, उसको क्या बोलते हैं, प्रोपियानिक एसिड। ऐसा मानेंगे कि ये जो एल्डिहाइड आ रहा है प्रोपियानिक एसिड से बन के आ रहा है, तो इस एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम लिखेंगे वो कॉमन नेम लेंगे, कॉमन नेम यहाँ से बनाते हैं। इसका कॉमन होगा प्रोपियानल्डिहाइड, PROPIO, प्रोपियानल्डिहाइड। इसमें सेटिंग चलती है, थोड़ा सा हमें याद भी करना पड़ सकता है। या आप ऐसे बोलो कि मेथाइल एस्टल्डिहाइड, गॉट इट। जैसे तुम्हारे पास HCOH है, मैंने बताया था HCOH का अगर इसमें IUPAC पूछोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन काउंट करना पड़ेगा, एक कार्बन की है तो मेथेनोइक एसिड लिखते हो आप। लेकिन इसका कॉमन नेम मेथेनोइक एसिड नहीं है। कॉमन नेम की बात करोगे इसमें डिपेंड करता है सोर्स कहाँ है, कहाँ से आया है ये। तो इसका कॉमन नेम जब लिखोगे तो कॉमन इज गोइंग टू बी इट्स फाउंड इन साउथ अफ्रीका इन फॉर्मिकांट, तो वहां से क्या लिखते थे, फॉर्मिक एसिड, गॉट इट। ऐसे मान लो 2 कार्बन का एल्डिहाइड हो, CH3 CHO है, IUPAC में क्या लिखोगे, एथेनॉल। IUPAC में क्या लिखेंगे, 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है उसमें अल लगाएंगे। लेकिन इसका कॉमन नेम लिखोगे तो ये हमें कहाँ से बनता है, 10th में पढ़े था, विनेगर एसिटिक एसिड। ऐसा मानेंगे यहाँ से बनाया गया है, इसका सोर्स ये मानेंगे, इसको मानेंगे तो एसिटिक एसिड से, क्योंकि इसका जो पेरेंट जैसा एसिटिक एसिड लेंगे उसके बेस पे इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। तो कॉमन नेम हमें थोड़ा याद करना पड़ रहा है बार बार, है ना। कॉमन नेमिंग हमें मेमोराइज करनी पड़ सकती है, और कुछ में हमें आर्थोमेटा पैरा, साइक्लिक वाले में आर्थोमेटा पैरा से काम चला लेते हैं। मान लो साइक्लिक की चेन है तो आप यहाँ बोलोगी, मान लो यहाँ पे CHO लगा हुआ है, इसके आर्थो पोजीशन पे मेथिल लगा दो, गॉट इट। फिर मान लो यहाँ पैरा पे मान लो ब्रोमीन लगा दिया आपने, तो ये में आर्थो पैरा लगाओगे। जब इसको आर्थो पैरा ट्रीट करोगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा, दिस इज द कॉमन। इसी की नंबरिंग कर लो 1 2 का 4, ये IUPAC हो गया। IUPAC में नंबरिंग मैंडेटरी है, व्हाट इट। कॉमन नेमिंग में आर्थोमेटा पैरा भी लिया जा सकता है, यही मेन बेसिक डिफरेंस है। कुछ कॉमन नेमिंग लेकिन हमें याद करनी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो कहीं ना कहीं उसमें अलग बात है, ठीक है ना। मैं आज इन लोगों को थोड़ा सा आइसोमर की तरफ ले जाने की तैयारी में था। आइसोमरिज्म के लिए मैंने इन लोगों को बेसिक बताया, जबकि एक्चुअली आइसोमरिज्म का ये बाद वाला स्टेप होता है, लेकिन मैंने इनको स्टार्ट किया। आइसोमरिज्म का जो थोड़ा सा टफ पोर्शन होता है, जहाँ से आइसोमरिज्म की कह सकते हैं कि फंडामेंटल क्रिएट हो जाती है, थोड़ा सा इसमें मेहनत है। और पुनीत यहाँ तक समझ में आ गया, रोनीत देखो जहाँ तक बात बताई थी मैंने। यस सर। तो कुछ अब देखो, ये जो मैंने आपको चीजें सिखाई ना, इसमें कुछ चीजें तो फैक्ट है जो हमें मेमोराइज होनी चाहिए। जैसे आपको ऐसा नहीं होगा कि बिगिनिंग में ही आप इस पे मास्टर बन जाओगे, आई कैन नॉट गिव द गारंटी। लेकिन मैं बोलूंगा कि आपको थोड़ा थोड़ा कमांड हो तो आप ये बन सकते हो। जैसे मैंने बोला था 2 कार्बन की चेन है और DU अगर 1 है तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना। DU 1 होने का मतलब पाई बॉन्ड 1 है,
और मैंने निकालने हाउ टू गेट टू DU1 है, तो मैंने बताया था कि C2 अगर तुम्हारा H4 है, 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट, 2 कार्बन का एल्केन C2H6 होता है। आपका काम होगा कि इन दोनों को कंपेयर करना। बहुत ही सिंपल तरीका रहता था, C2H6 माइनस C2H4 हमने कर लिया, वी गॉट 2 हाइड्रोजन लेस दैन एल्केन। इसका जो करेस्पॉन्डिंग एल्केन है और हमें जो गिवन है उसमें 2 हाइड्रोजन की कमी है। कहता 2 हाइड्रोजन की अगर कमी है, इसका मतलब वो एल्कीन हो जाएगा। गॉट इट? CH3 है ना, ऐसे एथेन है। यहाँ से अगर हमने 2 हाइड्रोजन यहाँ हटा दिया तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा? बी विल गेट एल्कीन। अब ये एल्कीन हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे लाइक दिस ना, एक पाई बॉन्ड आ गया। एल्केन से जब एल्कीन बनती है तो एक पाई बॉन्ड क्रिएट होता है, वहां पे डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 आता है, और DU को हम क्या मानते हैं? पाई बॉन्ड मानते हैं। अब 2 कार्बन में कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं हमारे पास, वी डोंट हैव एनी पॉसिबिलिटी बिकॉज़ वी कैन नॉट ड्रॉ द साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक मिनिमम 3 से स्टार्ट होता है, तो साइक्लो तो यहाँ हम सोचेंगे भी नहीं। और तो ये फिक्स हो गया, इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने बताई कि अब चलो मान लो 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन को मान लो C3H6 आपको दे दिया जाए। 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है? तो बोलोगे सर C3H8 होता है, तो डिफरेंस निकाला, यू विल गेट 2 हाइड्रोजन लेस। अब 3 कार्बन से साइक्लिक की पॉसिबिलिटी का शुरुआत होता है। गॉट इट? तो तुम्हें ये यहाँ पे कुछ और ऐड ऑन करना होगा कि तुम्हारे पास जैसे एल्केन होता है, तुम्हारे पास एल्कीन होता है, और तुम्हारे पास क्या होता है? एल्काइन। गॉट इट? एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। चलो हम इसका साइक्लिक फार्मूला ले जाएं। एल्केन का कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इशू होगा, लेकिन इसका साइक्लो बनता है, इसका एक साइक्लो बनेगा। साइक्लो एल्केन और एल्कीन का जनरल फार्मूला सेम होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू नो। एल्काइन और बाईसाइक्लो का सेम होता है। किसका होगा? बाईसाइक्लो का। यू कैन चेक, अगर आप चेक करना चाहते हो इसको कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 कार्बन की अगर हम एल्कीन लेते हैं तो C3H6 हो जाएगी। इसमें अगर स्ट्रेट चेन लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? कहीं एक जगह तुम्हारे पास 3 कार्बन है, तुम्हारे पास 6 हाइड्रोजन है, और आपको इसको सेटिस्फाइड करना है। DU ये बता रहा है कि मेरे पास DU कितना है? इसका 1। इसका DU कितना मानेंगे? 1 होने का मतलब यू कैन हैव अ पाई बॉन्ड। कहीं एक जगह तुम्हें पाई बॉन्ड यहाँ लगाना पड़ेगा। रेस्ट बैलेंस तुम हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। 1 2 3, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड हमने लगाया था, तो 2 हाइड्रोजन लगा लेंगे। ये C3H6 हो सकती है। और इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, कहता है इसका साइक्लिक फॉर्म भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन है। तो साइक्लाइजेशन में जब आप जाते हो तो यू आर गेटिंग, यू नो, CH2 देन यू आर गेटिंग CH2। चेक इट। इन दोनों का जो केमिकल फार्मूला मैच करेगा, इंपेरिकल फार्मूला मैच करेगा दोनों का, सेट चेक करो। जनरल फार्मूला जो बेसिकली मिलता है, तो इसमें भी देखो 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, C3 हो गया, हाइड्रोजन 2 3 जो 6। तो इंटरेस्टिंगली विल फाइंड दैट कि एल्कीन और साइक्लो एल्केन का देखो जनरल फार्मूला मैच करता है, CnH2n मैच कर रहा है। ये हमें याद होना चाहिए। व्हाट इट? देन ओनली वी कैन थिंक अबाउट दिस। तो 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हम 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो स्ट्रेट चेन विद अ सिंगल बॉन्ड और कैन बी साइक्लिक चेन। व्हाट इट? मान लो C3 मैंने बताया C3H4 है। अब क्या करोगे? कहता C3 के साथ होना क्या चाहिए था? एक्सपेक्टेड क्या था? C3H8 होना चाहिए था। लेकिन आपको क्या दिया जाए? मान लो मैंने बोल दिया कि गिवन इज कंपाउंड हैविंग C3H4, देन व्हाट आर द पॉसिबल स्ट्रक्चर? इसके क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? हमारा सबसे पहले ये निकालना रहता है कि दिए गए जो कंपाउंड है, अगर उसको हम हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करें तो C3H8 होना चाहिए। हाउ मेनी कार्बन आर लेस देन दैट? हाउ मेनी कार्बन आर लेस देन दैट? तो आप निकाल लो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आपका लेस आएगा। 4 हाइड्रोजन का मतलब इसकी DU बेटा कितनी हो जाएगी? 2 DU का मतलब इट कैन हैव 2 पाई बॉन्ड। इट कैन हैव 2 पाई बॉन्ड। अब 2 पाई बॉन्ड में भी फिर ये कुछ चीजें याद करके चलो। इट कैन हैव डाइन, क्या हो सकता है? डाइन हो सकता है। इट कैन बी YNE, एक एल्काइन हो सकता है। ये 2 तो पक्की पॉसिबिलिटी है। या एक चांस और है कि हम इसमें एक तो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। क्या करें? साइक्लो along with डबल बॉन्ड। या तीसरी पॉसिबिलिटी, चौथी पॉसिबिलिटी आएगी बाईसाइक्लो की। क्या होगी?
बाईसाइक्लो बन जाएगा कि नहीं बन पाएगा देखना पड़ेगा। बाईसाइक्लो शायद नहीं बनेगा इसमें, है ना। 3 कार्बन का बाईसाइक्लो तो शायद नहीं बनेगा। लेट्स होप, लेट्स ट्राई थिंक अबाउट दिस। नहीं बनेगा, no, नहीं बनेगा। बाईसाइक्लो नहीं बना पाएंगे। मिनिमम बाईसाइक्लो के लिए स्क्वायर बनना जरूरी होता है, करेक्ट। तो देयर आर सर्टेन लिमिट्स, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट कि बन पाएगा नहीं बन पाएगा, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इसके अगर हमें स्ट्रक्चर ड्रा करने हो तो कहते हैं 3 कार्बन के स्टेट चेन बना लो, अब डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव लगा दो। डाइन हो गया कि नहीं होगा। देखो एक काम करो, ट्रिपल बॉन्ड बना के इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड एक साइड में लगा दो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वी आर गोइंग टू बी द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, इज इट, जस्ट टू थिंक इट। अगर आपको डीयू अच्छे से कमांड हो जाए तो ये बड़ा मजेदार टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना देता है। And you can predict very simply what is the possible structure of given organic compound, got it? ये बड़ा जल्दी प्रिडिक्शन करा देता है हमें, ठीक है ना। ये अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास C6H6 है, who's this? अगर 6 कार्बन की चेन है और डीयू बहुत ज्यादा है, इसका C6 होने के बाद हाइड्रोजन कितना होना चाहिए था, 6 दूनी 12 2 14 ना, 14 होना चाहिए था ना। यस सर। और ये है 4 आ C6, जाएगा। तो हमें 8 हाइड्रोजन की कमी है, यानी 4 डीयू है। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो गया। 4 डिग्री ऑफ अनसोसिएशन में पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बन जाती हैं। इसमें जो सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है, जो पक्का होता है, वो बेंजीन होती है। बेंजीन की रिंग होगी, एक साइक्लिक चेन बना लो। जब भी आपने साइक्लिक चेन बनाई तो इसका डीयू कितना काउंट होगा, 1। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करें, अल्टरनेट में पाई बॉन्ड लगा दो। यहाँ कितने पाई बॉन्ड आ गए, 3 पाई बॉन्ड। 3 बॉन्ड में तो डीयू 3 और आ जाएगी, सम करो तो आया ना 4। This is the one of the best structure. Well, also we are having possibilities, so many other structures also. You can have, so many other structure by that was think by so many scientists. There is, Dewar and Kekules. Kekule ने तो ये बनाया था, देवार एंड सो मेनी साइंटिस्ट ने और भी बनाए थे स्ट्रक्चर कि ऐसे कर लो, इसके बाईसाइक्लो बना दो। जब आपने इसकी बाईसाइक्लो चेन बनाई, मतलब एक बार आप यहाँ से घूमे, यहाँ आ गए, फिर यहाँ से घूमे, फिर यहाँ आ गए, तो आपका बाईसाइक्लो में 2 डिग्री ऑफ तो ऐसे आ गया। और इट 2 ऐसे हो गया। और कुछ करना पड़ेगा, वी नीड मोर पाई बॉन्ड। एक यहाँ लगा दे, कहाँ लगा लो, 4 हो गया ना। देखो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। मैंने इसको ऐसे बनाया, देखो ऐसे करके डबल बॉन्ड बनाया, मैंने इसको बीच से बाईसाइक्लो तोड़ दिया, यहाँ पाई बॉन्ड लगा दिया, तो एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, फिर बाईसाइक्लो है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, जस्ट टू थिंक इट। आप स्टेट चेन लोगे तो बड़ी लंबी पॉसिबिलिटी बनेगी। कहते 6 कार्बन का अगर स्टेट चेन हो जाए तो आप देख सकते हो क्या कहानी है। कहता DU 4 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ो बस, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। DU 4 है, कहता 2 पॉसिबिलिटी है। हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, डबल बॉन्ड अल्टरनेट में लगा लो। तो ये डबल बॉन्ड मैंने अभी तक तो कुछ और लगाए जा सकते हैं। 4 पाई बॉन्ड चाहिए ना, 1 2 3 4, है ना। वाह मजा आ गया। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा। Wow, this is the one of the possibility, C6H6, is it? ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। बनेगी नहीं बनेगी वो बात की बात है, बट वी कैन हैव दिस पॉसिबिलिटी, ऐसे सोच सकते हैं। बात समझ में आ रही। और भी कुछ पॉसिबिलिटी, अब ये आइडिया लग रहा होगा क्या करना पड़ सकता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है ना, क्या क्या हम सोच सकते हैं। वी कैन हैव 6 कार्बन की चेन हम बना लेंगे, राइट। 6 कार्बन चेन में कहीं पे हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, राइट। ट्रिपल बॉन्ड लगा दोगे तो एक पाई ऊपर एक पाई नीचे, धमाका हो गया। फिर एक ट्रिपल बॉन्ड और कहीं लगा तो डाई वाइन लगा लो। अरे वाह, दैट्स द डाई वाइन। डाई वाइन, तो आप अगर मार्केट में अगर आपको वाइन शॉप खोलनी है तो वहां पे क्या लिखोगे, डाई वाइन। वाह, तुम्हारा होगा डबल वाइन की शॉप हो गई ना, डबल वाइन। तो ये बेंजीन हमारी डबल वाइन की काम कर रही है ना, डाई वाइन। ऐसे भी बनाएंगे, देखो एम्पिरिकल फार्मूला मैच करेगा आपका, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला मैच कर, व्हाई आई एम सेइंग एम्पिरिकल। देखो मैच कर रहा है कि नहीं, विदाउट एनी मिस्टेक, मतलब बड़ा जल्दी हम ड्रॉ कर पाते हैं। तो आपको लग रहा होगा ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये 2 ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, फिर हम इसमें कुछ डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, 2
और ये ऐसे कर सकते हैं, कार्बन इधर छोड़ देते हैं, 3 3 सही, ये भी सही होगा स्ट्रक्चर। check with the hydrogen, you will check it and you will get sure that yes, this is also possible. समझ में आ रही बात? देखो चेक करो पूरा, C3H6 C6H6 आया कि नहीं है? ठीक है, तो अब आइसोमर की बिगिनिंग यहीं से होती है। मतलब मैंने आइसोमर का नेक्स्ट लेवल से आपको स्टार्टअप दिया। आइसोमर का फंडामेंटल यहीं से स्टार्ट होता है कि आइसो माने होता है सेम, मीरोज का मतलब होता है पार्ट आर इन केमिकल फार्मूला, मतलब द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, इज इट? हमारी जो डेफिनेशन स्टार्ट होगी, द ऐसे कंपाउंड ऑन कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different physical and chemical properties। अब आप बोलोगे सर इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्यों बदल गई? भाई स्ट्रक्चर बदल गया इसलिए बदल गई, ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। डन हो गया बेटा? फिर हम आगे इसको सिखाएंगे तुम्हें, वी विल डिफाइन कि स्ट्रक्चरल इसमें पढ़ना है, फिर हमें इसको स्टीरियो में ले जाना है। इसका अगले सेक्शन में करते हैं क्योंकि रुचिका का भी डिस्कनेक्ट हो गया है, तो अगले सेक्शन में हम लोग आइसोमेरिज्म का पार्ट ले चलेंगे। पढ़े? आइसोमेरिज्म का पार्ट थोड़ा सा कर लेंगे, उसकी स्टेबिलिटी कर लेंगे सारा, फिर वी विल स्टार्ट अगेन इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें आगे चलेगा। सर ये स्ट्रक्चर के नीचे आपने क्या लिखा है कहाँ पे पढ़ो? डेफिनेशन में? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। फिर उसके नीचे मैंने बोला कि स्ट्रक्चर की बात जब आएगी ना, ये तो आइसोमेरिज्म हो गई ना, फिर आइसोमेरिज्म को फिर हम डिवाइड करते हैं, आइसोमेरिज्म फर्दर डिवाइड हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो। तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स होगा, उसमें देखो सब दिया होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अच्छा मैंने सीट अभी भेजी नहीं होगी ना। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, फिर स्ट्रक्चरल में बहुत सारा पढ़ाएंगे आपको, फिर स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ये पार्ट हमारा चलेगा स्टीरियो का। फिर यहाँ पे हमारा बहुत सारा है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। लेकिन आपने जो अभी पढ़ा, सर हाँ मोहन ताला, हाँ बोलो। सर ऑप्टिकल भी हम 11th में ही कर लेंगे। पूरा पढ़ा देंगे तो डेफिनेटली पढ़ा देंगे। सर ये जो टर्म वन आएंगे ये एमसीक्यू आएंगे कि थ्योरी भी होगी? टर्म